आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मेरे प्रियो, उसकी भलाई हमारे लिए जीवन भर हमेशा बनी रहती है। इसलिए आइए हम उसकी उपस्थिति में जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, हम इस दिन को और इस समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी दया और करुणा और आपकी भलाई हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। प्रभु, जब हम तेरे आत्मिक मनन और विचार में जब हम जाते हैं, तेरा सामर्थ प्रभु हर एक को अपने नियंत्रण में लेने पाए और अपने वचन के अनुसार प्रभु हर एक को चलने में तू सहायता मदद करना। प्रभु, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। बोलेंगे प्रभु, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह हो, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हो तेरी स्तुति आराधना। अपने जीवन के लिए प्रभु को बोलेंगे, करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, हो से तेरी तू इस मेरे जीवन को भर प्रभु, और जो तू चाहता है पिता, जो भी तू चाहे यहाँ पे मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी दिन निकाला है, ओ ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता हो, जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, करुणा से तेरी ये उसकी महाकरुणा का फल है, बनकर मेरी मुझे बचाता हो, जब मैं पुकारूं प्रभु दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता हो। तेरी स्तुति हो प्रभु, आइए उसके नाम की स्तुति करेंगे। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु से कहेंगे, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, हो घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे व 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा
सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। सेक्टर 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। हर रविवार शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5:30 बजे होती है। गदाकोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। रायपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। हर रविवार दोपहर 12 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप जरूर इन आत्मिक विचारों में जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जरूर इस आराधना सभा का हिस्सा बने। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिल के आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या अपने पासवान से भी आप साझा कर सकते हैं। आने वाले 24 जुलाई शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में आराधना सभा होने जा रही है और इस विशेष आराधना सभा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप जरूर आएँ और प्रभु की आशीष को पाएं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशवांश देने का। एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 24 अध्याय उसका 1 पद। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सब कुछ उसी का है। मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे पास में है, जो कुछ हमारे पास आशीष के रूप में है, परमेश्वर ने हमें उसे दिया है और उस सब कुछ उसी का है। इसलिए आइए हम खुशी हृदय के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साहित के साथ में हम उस प्रभु को दें अपनी भेंट और दशवांश को, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे परिवार में बहुतायत की आशीष को देने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष के लिए प्रभु। इस पृथ्वी में और जो कुछ तूने हमारे जीवन में दिया है सब कुछ तेरा है प्रभु। उसी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु हम तुझे भेंट और दशवांश को आपके पास में लेकर आते हैं प्रभु। आपकी आशीष हम हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर को दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से विचार करें। और आज मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को हमें बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। अर्थात परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। यदि हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हम अपने परिस्थितियों में भी घमंड करें, क्योंकि हमारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर आशा करते हैं। जब हम परिस्थितियों पर घमंड करते हैं तो उस घमंड से बाइबल बताती कि धीरज उत्पन्न होता है और उस धीरज से हम खरा निकलते हैं और उस खरे निकलने के द्वारा हमारे जीवन में से परमेश्वर की आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बाइबल बताती यूसुफ के विषय में, यूसुफ के जीवन में कई परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों में यूसुफ अपने आप में धैर्य रखा, उसने धीरज को रखा। और बाइबल बताती है उसके जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आई जब उसे बंदीगिरी में जाना पड़ा।
मेरे प्रियो, बंदीगिरी यूसुफ के लिए परिस्थिति नहीं थी, लेकिन बंदीगिरी यूसुफ के लिए परिस्थिति नहीं थी, चुनौती नहीं थी, परंतु बंदीगिरी यूसुफ के लिए एक ऐसा स्थान था जहां वो अपने आप को तैयार कर रहा था। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि परमेश्वर यूसुफ को तैयार कर रहा था अपनी योजना को पूरा करने के लिए। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस घटना में तो हम पाते हैं कि यूसुफ के भाइयों के जीवन में यूसुफ के लिए बुराई की योजना थी, परंतु परमेश्वर उस बुराई की योजना को भलाई के रूप में बदल दिया और यूसुफ अपने भाइयों का बचाने वाला बना। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने परिस्थितियों में को आप गलत ना समझें। आप अपनी परिस्थितियों में अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में नवीनीकरण को लेकर आने के लिए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक क्षेत्र में एक परिवर्तन को लाने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर नवीनीकरण का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। आइए अपनी परिस्थितियों में हम धैर्य के साथ खड़े रहें। आइए अपनी परिस्थितियों में हम हियाब के साथ खड़े रहें। आइए अपने परिस्थितियों में हम अपने विश्वास को थामे रहें। आइए अपनी परिस्थितियों में हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा आशा का अंगीकार है और परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा हमारे जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए। हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा हमारी परिस्थितियों के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में थे, लेकिन परमेश्वर ने उन परिस्थितियों के द्वारा उनके जीवन को बदल दिया, उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आया। यदि हम गिदयोन के जीवन में देखें, गिदयोन के जीवन में परिस्थितियां थीं। गिदयोन भय के कारण एक कुंड में छिपकर अपने अनाज को निकाल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति को उसको बदलने के लिए इस्तेमाल किया। गिदयोन के जीवन में परिवर्तन को लेकर आया गिदयोन की परिस्थितियों के द्वारा, और गिदयोन मेरे प्रियो इस्राएलियों का छुड़ाने वाला बना। आज एक बार फिर से, इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने परिस्थितियों में कमजोर ना हो, आप अपनी परिस्थितियों में घबराएं ना, आप अपनी परिस्थितियों को देखकर भयभीत ना हो, आप अपनी परिस्थितियों को देखकर डरे ना, क्योंकि जब आप अपनी परिस्थितियों में धैर्य के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे, उस आशा के अंगीकार को थामे रहेंगे, वो आशा का परमेश्वर, महिमा की आशा का परमेश्वर आपकी परिस्थिति को आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल करेगा। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर जो महिमा की आशा का परमेश्वर है, वो आपकी क्लेशों को, आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए, आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन को लाने के लिए, आपके चुनौतियों में परिवर्तन को लेकर आने के लिए। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन अय्यूब की चुनौतियों को, अय्यूब की परिस्थितियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसके जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए।
आज समय आपका है मेरे प्रियो, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आइए हम परमेश्वर की ओर ताकें। चाहे आपकी चुनौती कुछ भी क्यों ना हो, आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में एक परिवर्तन को लाने के लिए। मेरे प्रियो, आइए अपने आप को तैयार करें, अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ स्थिर रहें और बने रहें। वो परमेश्वर आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए हुए है और वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को पहचानता है और आपकी परिस्थितियों को वो बेकार नहीं जाने देगा, लेकिन आपकी परिस्थितियों को वो इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में नवीनीकरण को लेकर आने के लिए। परमेश्वर आज ही आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों के द्वारा एक नवीनीकरण को लेकर आ रहा है। आइए विश्वास करें और परमेश्वर के सम्मुख में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी परिस्थितियों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक नवीनीकरण को लेकर आता है। पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग प्रभु जी इस विचार में शामिल है प्रभु, इस विचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं उनमें से हर एक के जीवन में जो परिस्थितियों से घिरे हुए हैं प्रभु, जो चुनौतियों से घिरे हुए हैं परमेश्वर पिता, आज हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उन परिस्थितियों में जब वो रहकर प्रभु तुझे पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर, उन परिस्थितियों में भी वो घमंड करते हैं परमेश्वर और कहते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर पिता, आज हमारी प्रार्थना है प्रभु उनकी परिस्थितियों को प्रभु उनके जीवन में नवीनीकरण को लेकर आने के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें। उनकी जीवन में प्रभु उनकी परिस्थितियों को में परिवर्तन को लेकर आने के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। और प्रभु वो प्रभु इस बात को जानने पाए प्रभु जी कि प्रभु तू परिस्थितियों के द्वारा जीवन में नवीनीकरण को लेकर आता है प्रभु जी। खुदावन, हाँ इस बात को जानने पाए प्रभु कि शत्रु की योजना बुरी है, परंतु इस बात को जानने पाए प्रभु तो उस बुरी योजना को भली योजना में बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।